निगम कल्प तरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालियं मुहुरहो रसिका भुभु भावुका। निगम कल्प तरोरिगलितं फलम, ध्यान से सुनना। इसमें बताया है कि ये भागवत है क्या। निगम कहते हैं वेदों को, कल्प तरोरिगलितं फलम, वेद हैं वृक्ष, और वृक्ष रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका पका एकदम शुद्ध सात्विक फल श्रीमद् भागवत है। वेद है वृक्ष और वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोरिगलितं फलम, गला हुआ है, पका हुआ है। किसी ने पूछा महाराज ठीक है, वो सब मानते हैं कि फल गला हुआ है, पका हुआ है, तो लेकिन वेद तो बहुत ऊंची शाखा है, वेदों की ऊंची शाखा होती है। बहुत ऊपर से आकर के ये फल जब गिरा है, धरती पर पहुंचा है, तो गला हुआ है, पका हुआ है, इस कारण फल टूट गया होगा, फल फूट गया होगा। वेद व्यास जी कहते हैं सुनो, फूटने और टूटने की बात तो तब आए जब एकदम से आकर गिरे, और ये श्रीमद् भागवत रूपी फल धीरे धीरे आकर धरती पर पहुंचा है। सर्वप्रथम नारायण भगवान की शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा से जब टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर अटका, वेद व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, सुखदेव जी की शाखा से टपका तो राजा परीक्षित, अनेकों अनेक संत महात्मा और हम सब तक ये फल प्राप्त हुआ। तो एकदम से धड़ाम से आकर धरती पर नहीं गिरा, धीरे धीरे शाखा परिशाखा आकर ये फल धरती पर पहुंचा। इसलिए ना टूटा है ना फूटा है, ज्यों की त्यों पृथ्वी पर विराजमान है। गला हुआ है, पका हुआ है, इसलिए इस फल को खाओ पियो। पाने में भी मीठा है। किसी ने पूछा महाराज कई बार ऐसा होता है जैसे फल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब पाते हैं ना तो बड़े खट्टे होते हैं। ये भी खट्टा हुआ तो वेद व्यास जी कहते हैं सुनो, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, जिस फल में तोता अपनी चोंच मार देता है, जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है, वो फल मीठा ही होता है। इस भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच मारी है। इस तोते ने सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने भी तो इस कथा को श्रवण कराया है, इसे पिया है, इसलिए फल मीठा है। आप तो बस पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। महाराज आप प्रशंसा तो बहुत कर रहे हैं, फल मीठा है, लेकिन खट्टा निकला तो देखो शास्त्र सम्मत है, तोता जिस फल में चोंच मार देता है। लोगों ने कहा महाराज हम जानते हैं फल बेचने वाले अपने फलों की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि वहां से निकलने वाले जाने वाले उन्हें फल लेना ही पड़ता है। आगरा में एक जगह फल बेचते हैं तो वो आवाज लगाते हैं, आइए आइए केले, मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। सुनने वाला ये कौन सा केला है? लेकिन मलाई का केला होता है क्या? एक व्यक्ति बेच रहा था, आओ खरबूजे शक्कर से मीठे, आओ खरबूजे शक्कर से मीठे। सुनने वाले इतने मीठे, चलो हम भी ले, दे दो भैया। जाकर लिए, घर जाकर उसने जब साफ किया और फिर पाया खरबूजे को तो मीठा नहीं था। आया दौड़कर, इसमें कहाँ मिठास है, हमने तो पाया, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और तुम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे।
तब उसने समझा, अरे बाबूजी हमने यही तो कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर लगा कर खाओ तो मीठा लगेगा। उनका बेचने का एक तरीका होता है, ऐसे क्या पता आप भी ऐसे ही बना रहे हो। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इस फल में तोते ने अपनी चोंच लगाई है, तोते ने अपनी चोंच मारी है, इसलिए फल मीठा ही होगा। ठीक है, आप ये सब कहते हैं, मानते हैं, लेकिन हमने तो अभी तक ऐसे फलों को देखा है, या तो फल को खाया जाता है या फिर फल को चूसा जाता है। ऐसा कोई भी फल नहीं देखा जिस फल को पिया जाए। और आप कहते हो पिबत भागवतम रसमालियम, इसे पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। ऐसा तो फल कोई हमने नहीं देखा। व्यास जी कहते हैं सुनो, खाने वाली बात और चूसने वाली बात वहां आती है जहां जिस फल में छिलका और गुठली हो, जिस फल में छिलका और गुठली हो। अरे श्रीमद् भागवत रूपी फल है, इसमें ना छिलका है ना ही गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है और रस को तो पिया जाता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालियम, इसे पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। कब तक? रसमालियम, जब तक इसके रस में रसानूर ना है जाए तब तक पीते ही जाओ। कोई पानी में डूब गया हो और अभी डूबा नहीं है, वो कह रहा है कि मैं पानी में डूब गया, इसका मतलब वो अभी डूबा नहीं है। डूब गया होता तो फिर वो बोल नहीं पाता। जो ये कहते हैं कि हमने 4 बार कथा सुनी है, 10 बार कथा सुनी है, इतनी बार सुनी है, इसका मतलब उन्होंने अभी कथा को ही नहीं सुना। रसानूर जब तक ना हो जाए, जो इसको पहचान लेता है, जान लेता है, फिर वो अहमता की बातें नहीं करता। किस किस को पिलाना चाहिए? तो वेदव्यास जी कहते हैं वैसे तो किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी आए आकर के सुनो, लेकिन मुख्य प्रकार से 2 तरह के लोगों को बुलाया। रसिका भुव भाव कहा, रसिक जन, भावुक जन। और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और लोगों को इसलिए भी नहीं बुलाया कि जिनका मन नहीं है ना कथा में, तो कथा कम कहते हैं, प्रश्न ज्यादा करते हैं। भागवत में ऐसा क्यों लिखा, भागवत में ऐसा क्यों कहा गया, तो प्रश्न ज्यादा उठने लगते हैं। इसलिए व्यास जी ने फालतू के लोगों को बुलाया ही नहीं, कहीं व्यास जी का ही माथा खराब कर दे। केवल 2 प्रकार के, रसिका भुव भाव कहा, रसिक जन, भावुक जन, जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति है, जिनका भाव भागवत के प्रति है, वो जब आएंगे तो वो श्रोता बनकर बैठेंगे, तो सुनाने में भी बड़ा आनंद आएगा। विद्यालय में गुरुदेव को पढ़ाने में तब आनंद आता है जब विद्यार्थी पढ़ने वाले हों। ऐसे ही कथा सुनाने में तब आनंद आता है जब कथा सुनने वाले हों। पानी का महत्व प्यासा ही समझता है, जिसे प्यास ना लगी हो वो पानी का महत्व नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाई और प्याऊ लगाकर बैठ गए, सबको बुला बुला कर जल पिलाते थे, आओ आओ भैया जल पियो, आओ जल पियो। एक राहगीर वहां से निकल रहे थे, प्याऊ वाले ने आवाज लगाई, 2 4 5 बार जब आवाज लगाई, कई बार बुलाने पर जब वो आए, क्यों इतनी बार क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि उसे प्यास नहीं थी। प्यास यदि होती तो बुलाने की आवश्यकता ना होती। कई बार बुलाने पर आया और आकर के पानी नहीं पिया, प्रश्न ज्यादा। उसने कहा भैया अच्छा लो लो जल पियो। कहने लगा जल तो पिएंगे, पहले ये बताओ कहां से भरकर लाते हो? कहीं ऐसी वैसी जगह से तो नहीं ले आते? नहीं महाराज,
शुद्ध कुआं है, घर का कुआं है। आप एक बार जल पी कर तो देखो। अच्छा, जल भरते हो तो जल को छान कर तो भरते हो ना? हाँ जी, जल को छान कर भरते हैं। आप एक बार पी कर तो देखो। अच्छा, जिस बर्तन में जल भरते हो उसको रोजाना साफ तो करते हो ना? हाँ जी, जल छान कर भी भरते हैं, बर्तन साफ करके भी भरते हैं। आप एक बार पी कर तो देखो। फिर कहने लगा, अच्छा जल पीने में मीठा तो है ना? हाँ जी, जल मीठा भी है, आप पियो तो, एक बार पी कर तो देखो। अच्छा तो ठीक है, जल तो पिएंगे, पहले ये बताओ जल ठंडा तो है ना? पीने में अच्छा लगे? हाँ जी, जल ठंडा भी है, मीठा भी है, सब सही है, लेकिन आप एक बार पी कर तो देखो। कहने लगा, जल ज्यादा ठंडा तो नहीं, कहीं गला ही खराब कर दे। राम राम। जल को छुआ नहीं और प्रश्नों की झड़ी बना दी। क्यों? क्योंकि उसे प्यास नहीं है। यदि प्यास लगी होती तो इतने प्रश्न याद ना आए होते। कहीं रेगिस्तान में फंस जाए और बहुत तेज प्यास लगी हो और वहां कोई धीरे से कहे, लो भैया जल पियोगे? विचार करो, इतने प्रश्न याद आएंगे किसी काल में नहीं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, जो भागवत के जो प्यासे हैं वो ही इस कथा में आए। क्यों? जिनकी श्रद्धा है भागवत के प्रति, जिनका विश्वास है, यदि वो आएंगे तो व्यास जी को सुनाने में भी आनंद आएगा। बोलो राधे राधे।